तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतपरमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। पादशाम चिन्हानी माता की जय। माँ विस्मिता श्री रम्या श्री माता जी जय। अपन सभी लोग प्रायोगिक अवधि समझ रहे हैं। प्रायोगिक अवधि में अपन ने 2 दिन में स्थिति कांडक घात के द्वारा कर्मों की स्थिति को कैसे कम किया जाता है उसको समझने का ट्राई किया। अब अपन अनुभाग को समझने का ट्राई कर। नव्या स्क्रीन शेयर कर दीजिए। फाइन। नेक्स्ट में किस तरह से अघातिया की पाप प्रकृतियों का विभाजन किया गया है और किस तरह से जो चतुस्थान बंद है उसको किस किस तरह से आचार्य महाराज ने उपमा देके समझाया है। अब उसमें बार बार हम एक शब्द बोल रहे थे, स्पर्धक स्पर्धक स्पर्धक। तो ये स्पर्धक किसे कहते हैं? तो जो वर्गणाओं का समूह होता है उसे स्पर्धक कहते हैं। और जो अपन कर्मों की स्थिति में जो समझते हैं, जहां पे हमने कर्मों की स्थिति का डायग्राम ड्रॉ किया था, डॉट 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 किए थे, वो क्या है? निषेध संज्ञा होती है, उसको निषेध बोलते हैं। और जब करते स्थिति के लिए स्पर्धक संज्ञा होती है। अब अपन आगे समझते हैं। नेक्स्ट फाइन। अब अपन मेन टॉपिक अपना अनुभाग कांडक घात कैसे होता है उसको समझने का ट्राई करते हैं। जितने अनुभाग का नाश करना है, अग्रभाग के उतने अनुभाग के स्पर्धकों को हीन अनुभाग के स्पर्धकों में दिया जाता है। आप यहाँ पे लिए जो पीछे जो पावरफुल स्पर्धक है उनको क्या किया जा रहा है? यानी हीन अनुभाग में देने पर अधिक शक्ति वाले स्पर्धक समाप्त हो जाते। यहाँ पे देख रहे हो आप कि कैसे 1 बाय 1 अधिक शक्ति वाले जो स्पर्धक है उसको हीन शक्ति वाले स्पर्धक में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे अधिक शक्ति वाले जो अनुभाग देने वाले जो स्पर्धक थे वो धीरे धीरे वहां से क्या हो जाते? समाप्त हो जाती है। तो अनुभाग घटाकर स्पर्धकों को हीन शक्ति वाले स्पर्धकों में देना, ये डायग्राम और ये प्रोसेस सबके मन में आ गई है।
क्योंकि जब क्षयोक्षम देखा था तब भी हमने वहां पे देखा स्पर्धकों को कैसे हम देश गाते थे। जब स्थिति कांडक गात देखा तब हम क्या किए, तो कर्मों के जो निषेध थे उसकी स्थिति हमने घटा घटा करके अंता कोड़ा कोड़ी सागर कर दी। और जब हम अनुभाग कांडक घात देख रहे तो उसमें क्या कर दिया कि जो अग्रभाग के जो पावरफुल स्पर्धक है, जिनका अनुभाग पावरफुल है, उन सबको हमने हीन अनुभाग स्पर्धक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। अब अपन जो घातिया और अघातिया में, अघातिया की पाप प्रकृति और अघातिया की पुण्य प्रकृति में ये प्रोसेस कैसे होती है उसको और समझने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट लाइन। ये स्लाइड नहीं और स्लाइड्स होगी। नहीं भेजी। नेक्स्ट। ये नहीं, चलो इसमें है नहीं, हम ड्रॉ करके बता देते हैं। अच्छा, घातीय कर्मों का जो अनुभाग अपन ने कर्म स्थिति अनुभाग चतुस्थानीय बंद देखा था, वो कोई बता सकते हैं घातीय कर्म का कौन सा था? घातीय कर्म का चतुस्थानीय बंद चतुस्थानीय अनुभाग बंद कौन कौन सा था? माता जी, उसके लिए आचार्य महाराज ने क्या नाम दिया था? माता जी, लता, दारू और अस्थि और शैल। वेरी गुड। लता, दारू, अस्थि और शय, ये 4 नाम दिए थे। अब उसमें अनुभाग कांडक घात कैसे होता है उसको अपन समझ रहे हैं। पहले हमने क्या किया, स्थिति कांडक घात में हमने जितनी भी स्थिति थी उसको घटा घटा करके अंत जो हाईएस्ट स्थिति थी, उत्कृष्ट स्थिति थी कर्मों की, उसको घटा करके हमने अंत कोड़ा कोड़ी सागर देख कर दी। अब वो तो बहुत महान काम कर दिया हमने कि जो बड़ी स्थिति थी उसको हमने कम कर दी। अब कम कर दी, अब जब ये कर्मों की जो स्थिति है वो अपना फल कैसे देगी, तो वो अनुभाग कैसे देगी, तो उसको अपन समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जो घातीय कर्म का था, लता, दारू, अस्थि और शैल, ये 4 है, उसको कैसे किया जाता है? नवी, इसके अलावा कोई पीपीटी नहीं आई आपके पास? नहीं आई माता जी। ठीक है, हम इस यहाँ पे ड्रॉ करके बताएं। इस साइड पर ये घातीय कर्मों का अपन समझने का ट्राई करते हैं। तो ये लता हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये दारू, ये अस्थि और ये शैल। फाइन। तो ये लता, दारू और शैल। अब इसमें से हाईएस्ट पावर वाले स्पर्धक जो होते हैं वो हमने देखा था कि ये जो तिर्यक भाग जहाँ पे ये शार्प एरिया होता है उस साइड होते हैं, और ये लो पावर वाले स्पर्धक कहाँ पे होते हैं, इस साइड होते हैं। तो कल अपन ने देखा था कि जब लता होता है और दारू का क्या अनंत व भाग यानी इतना, वो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा इतना एरिया देश घाती। जो इतना एरिया है वो हो जाएगा देश घाती, राइट। और ये यहां से लेके ये पूरा पोर्शन, ठीक है, वो पूरा क्या हो जाएगा, सर्वघाती।
ठीक है, तो ये हो गया सर्वघाती। और ये लता और दारू का अनंतवा भाग, यानी दारू ने उसका अनंतवा भाग कर दिया, तो ये पूरा हो जाएगा देशघाती। और पीछे का हो जाएगा दारू का अनंत बहुभाग, अस्थि और शैल, ये टोटल हो जाएगा सर्वघाती। अब अपने को क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर वाले स्पर्धक है उसको लोएस्ट पावर वाले स्पर्धक में हमको ट्रांसफर करना है, क्योंकि कर्मों की स्थिति तो हमने अंत कोड़ा-कोड़ी कर दी, लेकिन उसके जो कर्म है उसकी फलदान देने की शक्ति अनुभाग स्पर्धक है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं कि जो हाई पावर वाले स्पर्धक है उसको हम क्या कर रहे हैं, लो पावर वाले स्पर्धक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जैसे शैल है, ठीक है, तो शैल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, शैल को हम दारू रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी जो सर्वघाती था उसको हम देशघाती में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। और यहाँ से भी हम दारू रूप में भी और लता रूप में, दोनों रूप में क्या कर लेंगे, हम हाईएस्ट पावर वाले जो अनुभाग स्पर्धक था उनको लो पावर वाले अनुभाग स्पर्धक में ट्रांसफर करेंगे। और फिर जो ये अस्थि थी, तो अस्थि को भी हम ये दारू रूप में यानी सर्वघाती स्पर्धकों को देशघाती स्पर्धक में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। और ये जो अस्थि था उसको हम लता रूप में भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हमने जो शैल था उसको भी सर्वघाती को देशघाती में कन्वर्ट किया, यानी यहाँ पे दारू का जो देशघाती स्पर्धक थे वहां पर, और ये शैल था उसको लता की जो लता के जो देशघाती स्पर्धक थे उसमें कन्वर्ट किया। ऐसे ही हमने अस्थि के जो सर्वघाती स्पर्धक थे उसको हमने कन्वर्ट करके देशघाती स्पर्धक में कन्वर्ट किया, और फिर अस्थि के जो सर्वघाती स्पर्धक थे उसको हमने कन्वर्ट करके लता रूप में यानी देशघाती स्पर्धकों में कन्वर्ट किया। तो ये क्या हो गया, जब ये शैल थे और अस्थि थे तो शैल के सारे जो भी सर्वघाती स्पर्धक थे उसको हमने दारू के देशघाती में भी कन्वर्ट किए, और उसके थोड़े पार्टिकल्स को हमने लता के देशघाती स्पर्धकों में भी कन्वर्ट किए। तो ये जो सारे पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। और अस्थि के थे तो अस्थि के भी हमने दारू वाले के देशघाती पार्टिकल्स में हमने किया, और यहाँ पे भी लता वाले में किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से फिनिश हो जाएगा। गेटिंग? तो ये जो चतुस्थान अनुभाग बंध था, जो कर्मों की स्थिति थी उसकी फलदान देने की शक्ति 4 भाग में डिवाइड कर दी आचार्य महाराज ने, जो 23 थे उसको पीछे कर दिया, राइट। और फिर वो अनुभाग देने की हाईएस्ट पावर वाले स्पर्धकों को लोएस्ट पावर में यानी देशघाती में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों जो चतुस्थान थे तो उसमें से ये दोनों की शक्ति को क्या कर दिया हमने, लोएस्ट पावर वाले में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो उसके कारण ये अस्थि और शैल का क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये जो हुआ ये वो घातीय कर्म के चतुस्थान अनुभाग बंध था, उसमें से हमने द्विस्थानीय अनुभाग डेफिनेशन पढ़ी थी। तब एक शब्द आया था कि चतुस्थानीय अनुभाग बंध को द्विस्थानीय अनुभाग बंध में कन्वर्ट करना, राइट। तो जो चतुस्थानीय अनुभाग बंध था उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, द्विस्थानीय अनुभाग बंध में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये पीपीटी में भी आपको क्लियर दिख रहा है, नव्या खोल लीजिए। तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि ये उत्कृष्ट वाले हैं और ये जघन्य वाले हैं। तो शैल के थे तो उसको हमने लता दारू में भी किया और उसको लता में भी किया। अस्थि के थे उसको दारू में भी किया और लता में भी कर दिया। तो जो उत्कृष्ट वाले थे उसको हमने कम वाले में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट इस पीपीटी का नेक्स्ट करिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो घाती कर्मों का चतुस्थान अनुभाग बंध था उसमें से 2 कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नए बंधने वाले अब जो घाती कर्म है ये इन दो स्थान का अनुभाग नहीं बनता, यानी अस्थि और शैल का नहीं बंधेगा, यानी चतुस्थान को हमने क्या कर दिया, द्विस्थान में कर दिया।
अब नेक्स्ट माता जी, तो जैसे पहले समझ लीजिए बेटा, अच्छा ठीक है। फिर ये कांजीर, विष और हलाहल, राइट। अपन ने ये चार देखा था, ये किसके है? अगात्या की पुण्य प्रकृति की पाप प्रकृति? पाप प्रकृति के। पाप प्रकृति, क्योंकि नाम ही ऐसे है, नीम, कांजीर, विष और हलाहल, राइट। तो ये पाप प्रकृतियां, तो जो पाप प्रकृतियां है उसका जो फल देने की शक्ति है, उसको आचार्य महाराज ने चार भागों में उसको चतुस्थानीय अनुभाग बताया। अब जो चतुस्थानीय अनुभाग है, तो उसमें जो हाईएस्ट उत्कृष्ट जिसमें पाप प्रकृतियों की फल देने की शक्ति है, उसको भी यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जो हलाहल है उसको आप देख सकते हो कांजीर में किया ट्रांसफर, और हलाहल था उसको नीम की साइड ट्रांसफर किया। यानी हलाहल के जो पावरफुल स्पर्धक थे उसकी शक्ति को कम करके, यानी हीन करके, हीन अनुभाग स्पर्धक में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ऐसा ही जो विष में था कि विष जो पावरफुल उसके अनुभाग को कम हीन स्पर्धक वाले अनुभाग में नींबू में भी किया ट्रांसफर, और उसको उस स्पर्धकों की शक्ति को घटाकर में भी किया। तो उसका मतलब हमने हलाहल वाले जो पावरफुल स्पर्धक थे उसको टोटली हमने हीन करके कांजीर में भी दे दिए और नीम में भी दे दिए, राइट। तो ये हलाहल का जो हलाल वाले जो पावरफुल स्पर्धक थे वो वहां से क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, और विष वाले भी वहां से क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी शक्ति को हमने घटा घटा करके क्या कर दिया, नीम और कांजीर वहां पे शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट, आघाती कर्मों का जो चतुस्थान आघाती कर्म की पाप प्रकृति में नीम और कांजीर, बाकी जो हाईएस्ट लेवल के थे वो हमने वहां से फिनिश कर दिया। नेक्स्ट, अब अघात्य कर्म की जो पुण्य प्रकृति होती है वो कौन कौन सी होती है, किसी को याद है? अघात्य कर्म की पुण्य प्रकृति को जो चतुस्थान अनुभाग बंद है वो कौन कौन सा था? भूल गए? गुड़, खांड, शर्करा, लाइन से बोलिए। खंड, शर्करा और अमृत। अमृत। गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। फाइन, ठीक है। ये आचार्य महाराज ने लेवल बताया, क्योंकि ये अघात्य कर्म तो है लेकिन इसकी पुण्य प्रकृतियां है, तो पुण्य तो सबको मीठा लगता है, राइट। पुण्य संसार में रोकता तो जरूर है अपने को, पुण्य भी बाधक है लास्ट में, लेकिन वो पुण्य अपने को संसार में सुख प्रदान करता है, और जो पाप होता है वो भी संसार में रोकता है, लेकिन पाप दुख प्रदान करता है। तो पाप का अनुभाग को हमने जो अघाती कर्म और घाती कर्म की जो पाप प्रकृतियां थी, इसलिए उनके अनुभाग को तो हमने क्या कर दिया, जो हाईएस्ट अनुभाग वाले स्पर्धक थे उसको हमने लो अनुभाग वाले स्पर्धक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पाप का अनुभाग एक साथ ज्यादा है तो उतना सफर करना बड़ा टफ हो जाता है, इसलिए उसको हमने हीन अनुभाग वाले स्पर्धक में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे बताया कि एक अनुभाग खंडन में अंतर्मुहूर्त काल लगता है और सत्ता के सर्व अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घात होता है। दैट मीन्स अघात्य कर्म, घाती कर्म तो सभी पाप प्रकृति आई है, ये अपन कई बार समझ चुके हैं, और अघातीय कर्म में पाप प्रकृतियां भी है और पुण्य प्रकृतियां भी है। तो जितनी भी पाप प्रकृतियां है अप्रशस्त कर्मों, दैट मीन्स जो पाप प्रकृतियां है उन कर्मों का अनुभाग का हमेशा क्या होता है,
घात होता है। अपन ने देखा कि जो हाईएस्ट थे, उत्कृष्ट जिनकी स्थिति थी, उन कर्मों का अनुभाग का हमने क्या कर दिया, घात कर दिया, और उन कर्मों के अनुभाग का घात करके उन स्पर्धकों की शक्ति को हमने क्या कर दिया, क्षीण कर दिया, कम कर दिया, और उसको लो पावर वाले अनुभाग स्पर्धक में ट्रांसफर कर दिया। तो वहां से वो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग का क्या हो गया, घात हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि यदि ऐसा ही होने लगे कि कर्मों की जो स्थिति थी उसमें घातीय कर्मों की भी स्थिति थी और अघातीय कर्मों की भी स्थिति थी। अब जो अघातीय कर्मों में भी पाप प्रकृति के कर्मों की भी स्थिति थी और पुण्य प्रकृति के कर्मों की स्थिति थी। तो पाप प्रकृति जो घातीय कर्म और अघातीय कर्मों की जो पाप प्रकृति थी, उसकी कर्मों की स्थिति जो थी उसको भले हमने कम कर दिया, दैट इज गुड। अच्छा लगा कि उसकी जो पाप प्रकृति की इतनी स्थिति थी उसको हमने अपनी विशुद्धि के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा, तत्व चिंतन के द्वारा उसके कर्मों की स्थिति को हमने कम कर दिया। लेकिन जो अघातीय कर्म की जो पुण्य प्रकृति थी उसकी कर्मों की स्थिति भी उसमें कम हो गई। तो क्या अच्छा लगा, पुण्य प्रकृति की जो कर्मों की स्थिति थी उसको भी हमने स्थिति कांडक घात में क्या किया, कम किया, क्योंकि अघातीय कर्म की प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकृतियों का स्थिति कांडक घात किया था। तो पुण्य प्रकृति थी उसका भी डेफिनेटली स्थिति क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जब अनुभाग देने की बारी आएगी, मीन्स उसकी पुण्य प्रकृति की स्थिति को हमने कम तो कर दिया, ये तो अपने को लगा कि लॉस हो गया, भाई पुण्य प्रकृति थी उसकी स्थिति भी हमने कम कर दी। अब क्या होगा, तो अब जो पुण्य प्रकृति की स्थिति कम कर दी, अब जब अनुभाग देने की बारी आएगी तो उसके अनुभाग को भी हम कम कर देंगे, तो पुण्य तो हमारा क्षीण हो जाएगा। पुण्य तो हमने कितनी मुश्किल से बांधा था, कितनी मुश्किल से, कितने अच्छे परिणाम करके, कितने पुरुषार्थ करके, कितना टाइम निकाल निकाल के हमने पुण्य किया था, और अब जब पुण्य का फल देने की शक्ति आई तो उसको भी क्या, उसका भी अनुभव कम हो जाएगा। जैसे घातिया की अप्रशस्त और अघातिया की अप्रशस्त का पीछे वाले जो स्पर्धक थे उसको तो हमने टोटली फिनिश कर दिया, तो फिर इसमें जो अमृत और शर्करा जैसे है उसको, उसका अनुभाग भी कम हो जाएगा। तो फिर पुण्य प्रकृति का अनुभाग यानी फल देने की शक्ति कम हो जाएगी, तो हम लॉस में हो जाएंगे। फिर प्रायोगिक लब्धि से हमें क्या फायदा, उसमें तो हम लॉस में गए। तो नहीं, देखो यहाँ पे नियम है कि जो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग में है वो कभी भी घटता नहीं है। पुण्य प्रकृति की कर्म की स्थिति जरूर घट, लेकिन उसको जब कर्म की स्थिति घटी है, राइट, लेकिन जब अनुभाग यानी जब फल देने की शक्ति होती है उसमें कभी भी घट मीन्स लॉस नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग हमेशा चतुस्थानीय ही रहेगा। जैसे पाप प्रकृतियों में चतुस्थानी का हमने क्या कर दिया, द्विस्थानीय कर दिया, लेकिन जितनी पुण्य प्रकृतियां है अघात्य कर्म की उसका अनुभाग चतुस्थानीय रहेगा। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कभी भी घटेगा नहीं। तो ये तो खुशी की बात है कि पुण्य प्रकृतियों की जो फल देने की शक्ति है वो कभी भी कम होने वाली नहीं है। जितना उसमें पावर है वो पूरे का पूरा पुण्य प्रकृति आपको अपना 100% फल देगी। लेकिन जो पाप प्रकृतियां है उसका हमने चतुस्थानीय से द्विस्थानीय में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, सभी कर्मों का स्थिति बंध, तो क्या लिखा है, घटता है, राइट। अपन ने देखा ज्ञानावणी, दर्शनावणी, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अंतर आयु कर्मों को छोड़ करके सभी कर्मों का स्थिति बंध क्या होता है, घटता है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंध भी, जब अनुभाग की बात आई फल देने की, तो पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंध भी क्या होता है, घटता है। लेकिन पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंध, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बल बढ़ता है, उसमें कभी भी घटोत्तरी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट फाइन आ गए।
अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं, आप पूजा करते हो तो पूजा करते करते भी पॉसिबिलिटी है कि प्रायोगिक लब्धि बन सकती है। कैसे? तो जैसे आप पूजा बहुत एकाग्रता से करते हो, मन लगा के भाव विभोर होके कर रहे हो, उसमें पूजा करते करते भगवान की वितरागता का स्मरण कर रहे हो, भगवान के गुणों के प्रति अहोभाव प्रकट हो रहा है, देव शास्त्र गुरु के प्रति मन में अहोभाव आ रहा है, उनके प्रति सम्मान और प्रशस्त भाव उत्पन्न हो रहा है, उस समय विशुद्ध भाव उत्पन्न हो रहा है, जीव का विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है जब पूजा करते हैं। जब इतनी तल्लीनता के साथ और समझदारी के साथ इतने अच्छे से अपन जब पूजा करते हैं, ठीक है, तो ये सब आपका क्या होने लगा कि ये सब जब देखते हैं सोचते हैं, ठीक है, जब भगवान का पूजा अपन करते हैं तब ये भगवान को देखते हैं फिर सुनते हैं और उस समय ये सब अपन अपने मन में भाव बनाते हैं वितराग का स्वरूप, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हो, इतना हमने कर लिया, जयमाला पढ़ ली, हमने अच्छे से अच्छे भाव बनाए, उसके बाद अपनी पूजा फिनिश हो गई और पूजा फिनिश होने के बाद क्या करते हो, व्यक्ति अपनी पूजा फिनिश हो गई तो घर चले गए, ठीक है। तो अब करना क्या था कि हमने काम तो अच्छा किया, अपनी विशुद्धि भी बढ़ाई, अपने अहोभाव भी प्रकट किए, ठीक है, एकाग्रता भी की, तल्लीनता भी लाई, ठीक है ना। तो उस समय अपनी क्षयक्षम लब्धि भी हुई, विशुद्धि लब्धि भी हो सकती है, ठीक है, देशना लब्धि भी हुई, क्योंकि उसमें अपने को जयमाला पढ़ते पढ़ते उस समय देशना लब्धि भी अपने को प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब करना क्या था, अब प्रायोगिक लब्धि होने की बारी थी, पर उस समय हमने क्या कर दिया, हो गई और हमारा रूटीन बना हुआ है, पूजा की, जयमाला फिनिश हुई, अब बंद करके अपने घर जाना है, तो अब टाइम किसका आया था, प्रायोगिक लब्धि का। लेकिन हमने जिस प्रकार की रूढ़ी अथवा हमारे वहां जैसे सिस्टम या सबकी सिस्टम है, तो पूजा करने का नियम था, हमने पूजा कर ली, अब घर जाने का टाइम है, तो फिर प्रायोगिक लब्धि बनने का तो मौका आया था और हमने पूजा बंद करके घर चले गए, तो फिर प्रायोगिक लब्धि कैसे बनेगी, तो नहीं बनेगी, ठीक है। अपन को क्या आदत होती है, वो एक पद्धति, जो रूटीन जो सेट है उसमें काम करने की आदत होती है, ठीक है, वो रूटीन तो इट्स ओके, लेकिन उसके बाद भी हम यदि थोड़ा सोच समझ करके विचार करके करें तो हम इन लब्धियों में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने पूजा की, ठीक है, उसके बाद आपको आत्म ध्यान करना, क्या करना था, क्योंकि आपने तल्लीनता से एकाग्रता से पूजा की, भगवान के गुणों को निहारा, भगवान की वितरागता के बारे में सोचा, जिसके विशुद्ध स्वरूप के बारे में सोचा, और इतना करके आपने 3 लब्धियों में एंट्री हो सकती है, आपने कर ली। अब प्रायोगिक लब्धि की बारी थी, तो आपको करना था आत्म ध्यान, कि ये आत्म ध्यान के द्वारा ये विशुद्धि आपको जो जानकारी मिली, क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि में आपने जो इंप्रूवमेंट किया, और उसके बाद पूजा करने के बाद करना था आत्म ध्यान, ठीक है। लेकिन हम तो कहाँ तक पहुंच पाए, विशुद्धि तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय कर लिया, तो उपदेश सुन लिया किसी मुनि महाराज का, तो देशना तक वहां पे पहुंच पाए। लेकिन उसके बाद काम किस पे करना था, अपने आप पर, आत्मा पे काम करना था, मेडिटेशन करना था, ध्यान करना था, वो हमने किया नहीं, तो हमारा क्षयक्षम, विशुद्धि और देशना लब्धि तो पूजा और उपदेश सुनने से हो गया, लेकिन प्रायोगिक लब्धि में हमारी एंट्री नहीं हो पाई, क्योंकि हमने क्या किया, जयमाला फिनिश करके उपदेश सुन के घर चले गए। तो इसलिए प्रायोगिक लब्धि के समय ये जो अहोभाव मन में प्रकट किए थे, उसको ध्यान के द्वारा अपनी विशुद्धि को और बढ़ानी थी, तो फिर हो सकता है कि आप प्रायोगिक लब्धि में एंट्री कर पाओ। लेकिन हम एक रूटीन से हमेशा चलते हैं, इसलिए रूटीन इट्स ओके, लेकिन जब जब हमारा ज्ञान स्वाध्याय के थ्रू बढ़ता है, तो हम अपने रूटीन में भी चेंज करके 10-15 मिनट बैठ के अपनी विशुद्धि की कंटिन्यूटी को बढ़ाते रहे, और जो अहोभाव जिनसे हमने पढ़ा, देशना लब्धि जिनसे प्राप्त की, देव शास्त्र गुरु, उन सबके प्रति अहोभाव, और अब उनके से जो हमको ज्ञान मिला, जो वितरागता का स्वरूप समझा, जो तत्व का समीचीन स्वरूप समझा, जो जीव तत्व का स्वरूप समझा, उसके बारे में मन में धारणा बनाते हुए जो चिंतन किया जाता है, वो चिंतन के कारण आप प्रायोगिक लब्धि प्राप्त कर सकते हो। तो ये हुआ प्रायोगिक लब्धि। तो प्रायोगिक लब्धि में क्या किया कि जब ये सब चिंतन चलता है, तो क्या हो जाएगा, जो आपके कर्मों की स्थिति थी वो घट घट करके
क्या हो जाएगी, अंतः कोटा कोड़ी हो जाएगी, अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति हो जाएगी। और फिर जब इसका अनुभाग यानी कर्मों की जब फल देने की शक्ति आएगी तो फिर वो कैसे कैसे आएगी, कैसे अपना फल देगी। तो जो चतुस्थानीय बंध है वो कितने में हो जाएगा, द्विस्थानीय में हो जाएगा, घात्या की और अघात्या की पाप प्रकृति में। लेकिन जब पुण्य प्रकृतियां है वो क्या, पुण्य प्रकृतियां के लिए वो सिस्टम है प्रायोगिक लब्धि में कि वहां पे पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंध कभी भी घटता नहीं है, वो हमेशा अनुभाग बंध उसका बढ़ता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुभाग बंध बढ़ना दैट मीन्स व्हाट, तो बंधने वाले पुण्य कर्मों का अनुभाग प्रति समय अधिक अधिक बंधता है। ठीक है, प्रति समय, जैसे अपन ने उसमें वो डायग्राम में देखा था 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय 5 समय, क्या होता था कि जो हाईएस्ट लेवल के अनुभाग वाले स्पर्धक थे उसको हम लो लेवल के अनुभाग स्पर्धक में कन्वर्ट करते थे। लेकिन पुण्य कर्म के अनुभाग में क्या हो जाएगा, प्रति समय अधिक अधिक बनता है और अनंत गुणा अधिक चतुस्थानीय बंध होता है। उसमें तो पीछे के दो तो क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, द्विस्थानीय हो जाता है चतुस्थानीय का। तो जो पाप प्रकृतियों का अनुभाग था वो चतुस्थानीय का हमको द्विस्थानीय में मिल जाता है, तो वी आर इन बेनिफिट। और जो पुण्य प्रकृति का है उसका चतुस्थानीय का फुल 100% जैसा पुण्य था वैसा का वैसा ही आपको मिलेगा। और उतना ही नहीं, अनंत गुणा अधिक अधिक होकर के चतुस्थानीय बंध मिलेगा। नेक्स्ट, पर ये कब मिलेगा, जब आपकी विशुद्धि उस लेवल की होगी तब मिलेगा। अब मतलब देखो गुण कौन सा होगा वहां पे, मिथ्यात्वी? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं, वहां पे फिर गुण स्थान कौन सा होगा? जैसे मंदिर जी में बैठ के पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ये तो मिथ्या दृष्टि जीव की प्रोसेस है। वो आपको याद रखना है कि आप प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख हो। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। अपने सबसे स्टार्टिंग में अपन ने देखा था प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, राइट। तो मिथ्या दृष्टि जीव ही ये सारा काम करता है। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या तो अवस्था में ही इतना सारा काम कर लेता है, राइट। तो अघाती कर्म का चतुस्थान अनुभाग बंध, तो वो पूरा का पूरा मिलेगा, इसमें कोई क्रॉस निशान नहीं है। गुड़ खांड शर्कर अमृत नए बंधने वाले अघाती कर्मों में पुण्य प्रकृति का चतुस्थानीय अनुभाग बंध होता है, राइट। समझ गए, मीन्स पूरा का पूरा फुल आपकी जितनी पुण्य प्रकृतियां थी उसका जो फल देने की शक्ति थी वो आपको 100% मिलेगा। नेक्स्ट, फाइन। तो आज इतना रखते, पता नहीं चला 1:45 बज गए। कल अपन और इसको आगे समझने का ट्राई करेंगे। तो प्रायोगिक लब्धि बहुत इंटरेस्टिंग है और सबको समझ में आ गई होगी। और ये जो 4 लब्धि है, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना एंड प्रायोगिक लब्धि, राइट, वो चारों लब्धि तो सामान्य है। इतने महान महान काम हो जाते हैं तो भी आचार्य महाराज क्या बोलते हैं कि ये तो सामान्य है। क्यों सामान्य बोला, बिकॉज ये 4 लब्धि आपने गेट भी कर ली बट कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको सम्यक्त्व प्राप्त हो ही जाएगा। इसके बाद यदि आप करण लब्धि में एंट्री करोगे देन एंड देन आपको सम्यक्त्व का सर्टिफिकेट प्रथमोपशम सम्यक्त्व का मिलेगा, राइट। तो अभी कोई श्योरिटी नहीं है, फिर भी अपन देखते हैं कि प्रायोगिक लब्धि में हम कितने बड़ा काम कर देते कि कितनी कोड़ा कोड़ी सागर की कर्मों की स्थिति थी उसको हमने अंतः कोड़ा कोड़ी में कन्वर्ट कर दी अपनी विशुद्धि के थ्रू। और जैसे ही अपनी विशुद्धि बीच में ब्रेक हुई तो फिर कर्मों की स्थिति का जो प्रोसेस था फिर से वही हाईएस्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारी विशुद्धि कम हुई तो कर्मों की स्थिति जैसी थी वैसी हो जाती है, इसलिए हमारे परिणामों को मानते हैं वैसे वैसे कर्मों की स्थिति होती है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होती रहती है। और जो उसके अनुभाग यानी जो फल देने की शक्ति, तो फल देने की शक्ति पे क्या हो जाएगा, चतुस्थानीय जो बंध था वो द्विस्थानीय बंध में हो जाएगा। वो अप्रशस्त घात्य और अघात्य की अप्रशस्त प्रकृतियों में चतुस्थानीय का द्विस्थानीय हो जाएगा और पुण्य प्रकृतियों में क्या हो जाएगा, चतुस्थानीय मिलेगा। तो ये प्रायोगिक लब्धि हुआ। अब अपन कल आगे और समझने का ट्राई करेंगे। माता जी
इन लब्धियों का टाइम लिमिट कितना होता है जघन्य उससे उत्कृष्ट से, मतलब ऐसे एक लब्धि हुई तो कितने टाइम तक रहेगी और एक से दूसरी में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? एक बार फिर से बोले, आपकी आवाज कम हो रही है। माता जी, ये जो लब्धियां होती हैं इसका उत्कृष्ट काल और जघन्य काल कितना होता है, और एक लब्धि से दूसरी लब्धि में पहुंचने ये प्रोसेस बहुत फास्ट, ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। और अंतर्मुहूर्त देखो, अपने यहाँ जितना कर्णानुयोग पढ़ते हैं तो एक शब्द बहुत आता है, अंतर्मुहूर्त, राइट? यानी अंतर्मुहूर्त इज एवरीथिंग। एक समय भी हो सकता है और अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है, राइट? और जितनी जितनी जिसके जिस लेवल की विशुद्धि है, तो ये बहुत एकदम समयों में भी वो सारी विशुद्धि, सारी लब्धियों से वो पास हो सकता है। अंतर्मुहूर्त में 5 भी कर सकता है, राइट? वो उसकी विशुद्धि पर डिपेंड है। और अपने यहाँ कर्णानुयोग जितना पढ़ेंगे तो अंतर्मुहूर्त तो अपने को हर जगह मिलेगा। अंतर्मुहूर्त माता जी 48 मिनट का होता है। मुहूर्त का अंदर का, दैट इज कॉल्ड अंतर्मुहूर्त। मुहूर्त दैट मीन्स 48 मिनट। तो 48 मिनट से कुछ एक समय कम होता है उसका, तो अप्रोक्सीमेटली अपन 48 मिनट समझते हैं। तो ये लब्धियां इससे ज्यादा नहीं ठहरेगी, मतलब ऐसा नहीं होता है कि अभी हमें